सुलेखा अपने दो बेटे और दो बहुओं के साथ बहुत खुशी से रहती थी। सुलेखा छोटी बहू से बहुत प्यार करती थी, पर बड़ी बहू को मुंह नहीं लगाती थी। बड़ी बहू जितनी ही शातिर थी, उतनी ही भोली छोटी बहू थी। एक बार सुलेखा ने अपनी छोटी बहू के लिए 1 लाख की साड़ी लाई, जिसके गोटे सोने के थे और उसमें चांदी जड़ी थी। सुलेखा ने जैसे ही वह साड़ी लाई, बड़ी बहू उससे पूछती है, कहाँ से आ रही हैं माँ जी? और जरा ये तो बताइए कि अपनी दुलारी बहू के लिए सुबह सुबह छिप छिप कर क्या खरीदने गई थी? अरे, तुम कौन होती हो पूछने वाली? और मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे वाह! अब मुझे आपको ये बतलाना होगा कि मैं आपकी बड़ी बहू हूँ। देखिए माँ जी, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुबह सुबह यूं छिप छिप कर आप क्या खरीदने गई थी? देख बहू, तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करेगी तो मैं गौरव से कह दूंगी। हाँ हाँ हाँ, कह दीजिएगा। मुझे किसी से डर वर नहीं लगता, पर ऐसा भी क्या है जो आप दिखाना भी नहीं चाहती? बड़ी बहू के बहुत जिद करने पर भी सुलेखा नहीं दिखाती है और जल्दी से छोटी बहू के रूम में चली जाती है। हुआ माँ जी, आपने ये रूम क्यों बंद कर दिया? अरे चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर दर्जी को 1 लाख रुपए देकर तुम्हारे लिए ये सोने चांदी जड़ी साड़ी बनवाई है। एक काम करो, इसे लेकर तुम अपनी माँ के यहाँ चली जाओ और कुछ दिन बाद वहीं पहनकर आ जाना, जिससे बड़ी बहू हमसे झगड़ा भी नहीं करेगी। पर माँ जी, क्या ये अच्छी बात है? कर मूर्ख, तुझे क्या पता मैंने कितनी मुश्किल से तेरे लिए बनवाया है। मैं जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा ही कर। यह सारी बातें बड़ी बहू खिड़की से सुन लेती है और आग बबूला हो जाती है। जैसे ही सुलेखा रूम का दरवाजा खोलती है, अपने सामने बड़ी बहू को पाकर घबरा जाती है। वाह वाह माँ जी वाह! अरे बेटा तुम वो बस माँ जी, आपको और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब सुन लिया है। अब ये बात मैं आपके बड़े बेटे से कहूंगी। अरे वो भी तो जाने कि जिस माँ को वो सर पर चढ़ाकर पूजा करते थे, वह कैसी धोखेबाज चालबाज औरत है। अरे नहीं नहीं बेटा, गौरव से कुछ ना कहना। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अच्छा, तो फिर कैसा है माँ जी? मैंने सब अपने कान से सुन लिया है, इसीलिए झूठी सफाई की कोई जरूरत नहीं है और उनसे तो मैं कह कर ही रहूंगी। बड़ी बहू सारी बात गौरव से जाकर कह देती है। गौरव को माँ का यह भेदभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके मन में अपनी माँ के प्रति नफरत हो जाता है। गौरव गुस्से में माँ के पास जाता है। इधर सुलेखा डर जाती है कि यदि उसके बेटे को यह सब पता चल गया तो वह उसे घर से निकाल भी सकता है, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद घर का मालिक अब वही था। अब गौरव को अपने पक्ष में करने के लिए उसने एक चाल चली। गौरव जैसे ही रूम में आता है, सुलेखा रोने लगती है। माँ को रोते देखकर गौरव का सारा गुस्सा गायब हो गया और वह कहने लगा, अरे क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो? बड़ी बहू गौरव के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी, इसीलिए वह दरवाजे के पास ही खड़ी थी। बड़ी बहू ने देखा कि गौरव का गुस्सा गायब हो गया, तब उसने गुस्से में कहा, वाह माँ जी, डांट देनी पड़ेगी आपके नाटक को। पर यहाँ कोई फिल्म नहीं बन रही कि हम आपका ये नाटक देखें। पहले तो मेरे पति की सारी कमाई अपनी दुलारी बहू पर लुटा दिया और अब कहीं घर से बाहर न निकल जाऊं, इसलिए नौटंकी कर रही है। हाँ, तुम ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती अरे हो? बेटे, कम से कम तू तो मेरी बात सुन। देख बेटा, मैंने सोचा कि बड़ी बहू का जन्मदिन आ रहा है, उसे सरप्राइज दूं। वाह जी, सरप्राइज देने के लिए छोटी बहू को मायका भेज रही थी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। अरे उसे तो मायका इसलिए भेज रही थी कि वहाँ एक ऐसा दर्जी है जिसके पास उस साड़ी को काटने की कैंची है। मैंने इसीलिए बोला कि आधा वाला तुम पहन लेना और आधा ले आना। वाह,
अच्छी है आपकी, पर यहाँ आपकी कोई कहानी नहीं। बहुत हुआ। तुम्हें माँ की बात पहले अच्छे से सुन लेनी चाहिए। बड़ी बहू अपनी सास की चाल को तो अच्छे से जानती थी, पर वह कुछ न कह सकी। इधर सुलेखा को न चाहते हुए भी साड़ी का बंटवारा करना ही पड़ा।